नमस्कार साथियों, परिणाम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करते हुए आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनिल कुमार आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जैसा कि आप सब इस बात से अवगत होंगे कि डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आ चुकी है, उसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो आपको फॉर्म को अप्लाई करने हैं। ठीक है, जब फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे तो हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको तैयार करके रखने हैं, उन सभी चीजों को हम एक एक करके बात करने वाले हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि जैसे कि आप सब जान चुके हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती की डेट आ चुकी है। हालांकि आवेदन फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन डेट आ चुकी है। यूपी टेट की डेट आ चुकी है, फॉर्म नहीं आया है लेकिन डेट आ चुकी है। तो हमको कहीं भी भटकना नहीं है। हमारे मन में अगर इस बात की शंका हो रही है कि हम यूपी टेट दें या फिर डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म अप्लाई करें या किन किन फॉर्म को अप्लाई करें, क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। देखिए, अगर आप टीचिंग की प्रोफेशन में जा रहे हैं तो फॉर्म तो आपको सभी फिल करने पड़ेंगे और सभी एग्जाम देने पड़ेंगे। अब चाहे किस गैप में है, किस गैप में नहीं है, कि कब एग्जाम है कब एग्जाम नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है किस प्रकार से आप तैयारी करने वाले हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे हमको किस सेगमेंट को लेना है और कहां कहां से हमको पढ़ने हैं। सबकी बौद्धिक क्षमता अलग होती है, सबका व्यक्तित्व अलग होता है, तो सबके बौद्धिक स्तर के अनुसार हमें अपनी तैयारी करना है। हमारी बौद्धिक स्तर अलग होती है, आपकी बौद्धिक स्तर अलग होती है, किसी और की बौद्धिक स्तर अलग होती है। सबका व्यक्तित्व भी अलग होता है, सबके सोचने समझने का भी स्तर अलग होता है। तो हमको पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो कोई भी टीचिंग वैकेंसी आप छोड़ने नहीं सकते हैं। चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती को ले लीजिए, चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, ठीक है, जो डी ट्रिपल एस बी आई है, ठीक है, या फिर आप जो संभवतः व्यक्त की जा रही है कि यूपी टेट के बाद संभवतः यूपी में भी देखने को मिलेगी। तो एक एक करके आपको चीजें समझना है, एक एक चीजें करके आपको पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन आपको प्राथमिकता किस पे देखनी है, किस पे नहीं देनी है, कब देनी है कब नहीं देनी है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये जो जॉब है बहुत ही सुपीरियर जॉब है। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारे फॉर्म को अप्लाई करना है या हमारे एग्जाम है तो इस जॉब को हम नहीं करेंगे या अभी हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर इस फॉर्म को हम अप्लाई नहीं करेंगे। अप्लाई आपको करना है और पढ़ना भी है और आपको जॉब भी लेना है। ठीक है, उसी सिलसिले में हमको यहाँ जो चीजें चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, चाहे आप खुद से फॉर्म को फिल करिए या किसी साइबर कैफे पे आप अप्लाई करिए, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखने हैं। क्योंकि जो आगे आने वाले फॉर्म है उसमें भी आपके काम आएंगे। ठीक है, और इसमें तो काम आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्यक्तिगत पहचान की, व्यक्तिगत पहचान हालांकि मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँ कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 17 से शुरू हुई है, 17 सितंबर से शुरू हुई है, और इसकी जो लास्ट डेट है 17 से 17 सितंबर से शुरू हुई है और 16 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, हालांकि जो व्यक्तिगत पहचान है, जो हमको आईडी प्रूफ लगानी है, वो लगानी है हमको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, इसमें से कोई भी एक चीज है आपके पास तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि इतनी सारी चीजें हमने बता दिया है तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके लगानी है, इसमें से कोई भी होना चाहिए आपके पास। कोई भी अगर आपके पास यह आईडी है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया व्यक्तिगत पहचान। हमको कौन से, हालांकि इससे पहले हमको ये भी बना लेना, अगर हालांकि इस टाइम सबके पास होती है, ईमेल आईडी होती है, सभी के पास होती है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन होते हैं। स्मार्टफोन जो होता है बिना आईडी के लॉगिन भी नहीं होता है, चलता भी नहीं है। तो सभी के पास क्या होता है, ईमेल होता है। ठीक है, तो ईमेल और मोबाइल नंबर भी इसमें लगेगा, जो सभी संभवतः सभी के पास होता है। ठीक है, अगर हम शैक्षणिक प्रमाण पत्र के बारे में करें, ठीक है, तो हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। प्रोफेशनल अगर हम बारे में बात करें तो डीएलएड बीटीसी जिसका
पहले नाम दिया जाता था, और सीटेट का पेपर 1 आपके पास पास होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी लेवल की, ठीक है। अगर आपके पास सीटेट का पेपर फर्स्ट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपीयरिंग में नहीं है, ये पास मांगा हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम आरक्षण के बारे में बात करें, अगर लागू होता है तो देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये सारी चीजें हमको अपलोड भी करनी है, प्लस इसमें जो भी आवेदन क्रमांक संख्या होती है, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर होते हैं, ये सारी चीजें हमको फिलअप करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, अब अन्य दस्तावेज के बारे में बात कर ले। सॉरी, एक पॉइंट छूट गया है, पीडब्ल्यूबी, ठीक है। दिव्यांग के लिए जो सर्टिफिकेट होता है, सभी के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो आप यहाँ लगाएंगे। इसके साथ साथ अन्य दस्तावेज के साथ पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास होना चाहिए। फोटो ऐसा होना चाहिए, हाल का ही फोटो होना चाहिए, मिनिमम 2 से या 3 महीने के अंतर होना चाहिए। सितंबर है तो आप 3 महीने पहले की फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। फोटो क्लियर होनी चाहिए, स्कैन हुई हो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। आप पे हस्ताक्षर, सिग्नेचर होना मस्ट है। एक पॉइंट नोट करके रखिएगा, ठीक है। अगर नाम या जन्म तिथि में किसी दस्तावेज में भिन्नता है, मतलब कि आपके नाम में, जैसे आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, जो भी आप आईडी लगाते हैं, मार्कशीट में अगर उससे कोई भी चीजें भिन्न पाई जाती है तो आप उसका एफिडेविट बना के रखिएगा, ठीक है। वहां वो सारी चीजें अनिवार्य हो जाएगी, ठीक। ये सारी चीजें हो गई हमको डॉक्यूमेंट के बारे में। थोड़े से कुछ मिनटों में आपने ये सारी जानकारी जान लिया है। चलिए, फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और दोस्तों शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।